हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसबीसी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जून के अंत तक किस रेलवे खंड पर शुरू होने की संभावना है। ए जो है दिल्ली मेरठ खंड पे, बी जो है कि जींद सोनीपत खंड पे, सी जो है कालका शिमला खंड पे, डी जो है कि मुंबई पुणे खंड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जींद सोनीपत खंड के। आंसर हो जाएगा जींद सोनीपत खंड के। मुख्य बिंदु देखते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन परिष्करण हरियाणा के जींद सोनीपत खंड पर किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने गैर जेई एडवांस छात्रों को भी दिखाने का मौका देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी जो आईआईटी बॉम्बे। आंसर हो जाएगा ए आईआईटी मद्रास। आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मुख्य बिंदु देखते हैं। देश के 18 आईआईटी संस्थानों ने घोषणा की है कि वे अब उन प्रतिभाशाली छात्रों को भी प्रवेश देंगे जो जेईई एडवांस में शामिल नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित वह कौन सा स्थान है जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित करने की तैयारी है। ए समशपुर पक्षी अभ्यारण्य, बी जो है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, सी जो है सुरहा ताल, डी जो है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुरहा ताल। आंसर हो जाएगा सुरहा ताल। मुख्य बिंदु देखते हैं। बलिया का सुरहा ताल अपनी जैविक विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी काशी में स्थापित होने वाले देश के सबसे ऊंची शिवालिक की ऊंचाई कितनी होगी। ए 111 फीट, बी 121 फीट, सी जो 121 फीट, डी जो कि 130 फीट। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 130 फीट। आंसर हो जाएगा 130 फीट। मुख्य बिंदु देखते हैं। काशी में निर्मित हो रहा यह शिवालिक देश का सबसे ऊंचा शिवालिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता ने ग्रेट निकोबार परियोजना के खिलाफ एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। ए अखिलेश यादव, बी राहुल गांधी, सी ममता बनर्जी, डी जो अरविंद केजरीवाल। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राहुल गांधी। आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। मुख्य बिंदु देखते हैं। परियोजना को पर्यावरण और स्थानीय जनजातियों के लिए हानिकारक बताते हुए अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस हिस्से में हाल ही में 18 नए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। ए दक्षिणी दिल्ली, बी जो उत्तरी दिल्ली, सी जो है पूर्वी दिल्ली, डी जो है पश्चिमी दिल्ली। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिणी दिल्ली। आंसर हो जाएगा दक्षिणी दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए दक्षिणी दिल्ली में पार्कों का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी पर सीबीएसई के छात्रों के डेटा लीक करने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप लगाने लगे हैं। ए जो है इन्फोसिस, बी जो है टीसीएस, सी जो है विप्रो, डी जो है कि कोएम्प्ट। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोएम्प्ट। आंसर हो जाएगा कोएम्प्ट। मुख्य बिंदु देखते हैं। कंपनी पर छात्रों का संवेदनशील डेटा संभालने में सुरक्षा चूक के आरोप लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में एक कोयला खदान की छत गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। ए सिंगरौली, बी धनबाद, सी जो है कि शहडोल शेकेल खदान, डी जो है कि कोरबा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शहडोल। आंसर हो जाएगा शहडोल। मुख्य बिंदु देखते हैं। शेकेल की खदान में दुर्घटना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय दल व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत कब आने वाला है।
ए जून के मध्य में, बी जून के अंत में, सी जुलाई के प्रारंभ में, डी जो है अगस्त में। आंसर हो जाएगा बी यानी कि जून के अंत में। आंसर है जून के अंत में। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार रक्त परीक्षण के माध्यम से फेफड़े के कैंसर का पता लगाने कैंसर का पता कितने साल पहले लगाया जा सकता है। ए जो है 5 साल, बी जो है कि 2 साल, सी जो है कि 10 साल, डी जो है कि 1 साल। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 5 साल पहले। आंसर जो 5 साल पहले। मुख्य बिंदु देखते हैं, विशिष्ट प्रोटीन मार्करों के आधार पर प्रारंभिक पहचान संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। ए कांगड़ा, बी जो है शिमला, सी जो कुल्लू, डी जो है कि चंबा। आंसर हो जाएगा डी यानी कि चंबा। आंसर हो जाएगा चंबा। मुख्य बिंदु देखते हैं, चंबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पोहा दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 जून को, बी 6 जून को, सी जो है 7 जून को, डी जो है कि 8 जून को। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 7 जून को। आंसर हो जाएगा 7 जून को। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारतीय खाद्य संस्कृति में पोहा के महत्व को रेखांकित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा हाल ही में कहाँ जूट मेला आयोजित किया गया। ए शिमला में, बी मनाली में, सी जो है नैनीताल में, डी जो है कि दार्जिलिंग में। आंसर हो जाएगा डी यानी कि मनाली में। आंसर हो जाएगा मनाली में। मुख्य बिंदु देखते हैं, जूट उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में ग्रीन सिटी पार्कों के विकास के लिए उपराज्यपाल ने कितने एकड़ भूमि समर्पित किए हैं। ए 50 एकड़, बी जो है 100 एकड़, सी जो है कि 150 एकड़, डी जो है 188 एकड़। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 188 एकड़। आंसर हो जाएगा 188 एकड़। मुख्य बिंदु देखते हैं, कुल 188 एकड़ भूमि पर पार्क विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी जो अनुच्छेद 14, डी जो अनुच्छेद 25। आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 21। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। मुख्य बिंदु देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत विदेश यात्रा का अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हाल ही में लापता होने वाले लोगों का रिकॉर्ड कितना दर्ज किया गया है। ए 100 लोग, बी जो 150 लोग, सी जो 170 लोग, डी जो 200 लोग। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 170 लोग। आंसर हो जाएगा 170 लोग। मुख्य बिंदु देखते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 170 लोग लापता दर्ज हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा निगरानी की जा रही अधूरी आवास परियोजनाओं की ई नीलामी का आदेश किसने दिया। ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी जो सुप्रीम कोर्ट, सी जो है केंद्र सरकार, डी जो है कि एनजीटी। आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आंसर है सुप्रीम कोर्ट। मुख्य बिंदु देखते हैं, फंड जुटाने के लिए नीलामी का आदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक खुद को पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 2030, बी जो है कि 2035, सी जो है कि 2040, डी जो है कि 2047। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2030 तक। आंसर हो जाएगा 2030 तक। मुख्य बिंदु देखते हैं, हरित ऊर्जा स्रोतों का आधारित लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों के कैंसर के रक्त परिकर्षण अध्ययन में कितने कैंसर मामलों का विश्लेषण किया गया है। ए 5000, बी जो है कि 8000, सी जो है 10,000, डी जो है कि 12,000। आंसर हो जाएगा डी यानी 12,000।
आंसर हो जाएगा 12,000। मुख्य बिंदु देखते हैं, विस्तृत शोध में लगभग 12,000 मामलों का अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूट क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितने परिवारों को आजीविका प्रदान करता है? ए 10 लाख परिवार, बी जो है 25 लाख परिवार, डी जो है कि 40 लाख परिवार, डी जो है कि 50 लाख परिवार। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 40 लाख परिवार। आंसर हो जाएगा 40 लाख परिवार। मुख्य बिंदु देखते हैं, जूट क्षेत्र में लगभग 40 लाख परिवार से जुड़े हैं।